हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हमारे इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि 8th क्लास तक आपका जो मैथ्स रहा है, अब उससे उसका लेवल कहीं ज़्यादा हाई हो गया है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप शुरू से कंसंट्रेट करते हुए पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात, क्लास 9th में हर एक सब्जेक्ट में आप जो भी पढ़ेंगे वो बेसिक रहेगा आपके क्लास 10th का, इसीलिए बिल्कुल शुरू से कंसंट्रेट करते हुए पढ़ाई करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, अब इस दुनिया में ढेर सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नंबर लाइन की। नंबर लाइन हम सबको पता है क्या होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है नंबर लाइन। अब मान लीजिए ये एक नंबर लाइन नहीं है, ये एक रास्ता है और आपके पास में एक बैग है। आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और उस रास्ते पर आपको जितनी भी नंबर्स मिलते हैं आप उन्हें धीरे 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 अपने बैग में रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर थे, 0 पर नहीं, अभी यहाँ पर थे, ठीक है। आपने यहाँ से राइट में चलना शुरू करा, हमारा राइट, ओके, राइट में चलना शुरू करा तो आपको कितने नंबर्स मिले, 1 2 3 4। आगे बढ़ते जाएंगे तो हंड्रेड्स में नंबर मिलेंगे, 101 102 103, और आगे बढ़ेंगे तो थाउजेंड्स में मिलेंगे, 1001 1002 1003। ऐसे आगे जाते जाएंगे तो करोड़ तक, मिलियंस, ट्रिलियंस, सो मैनी, है ना, कई सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पर वो सारे कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब सबके आगे क्या है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स 1 से लेकर के जो आगे बढ़ते जा रहे हैं प्लस में, इन्फिनिटी, अनगिनत, बहुत दूर तक, मतलब जिनका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को एक बार और समझते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक हमारी नजर पड़े, जहां तक हम सोच सके नंबर्स को, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, मतलब वो नेचुरली प्रेजेंट है। 1 2 3 4 हमारे दिमाग में, हाँ, कुछ आ रहा है, 1 बोलते हैं तो 1, 2 बोलते हैं तो 2, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब आपका थोड़ा मूड चेंज होता है, आप क्या करते हैं, दूर तक जाने के बाद में वापस पलट के आते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि अरे इस 0 को तो उठाना भूल ही गए थे, ठीक है। तो आपने क्या करा है, अब उस बैग के अंदर आपने वो 0 को भी रख लिया है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये आपका बैग है और आपने क्या करा, इसके अंदर 1 2 1000 सो मैनी नंबर्स आपने उठाने के बाद में जब वापस आए तो आपको 0 दिखा। आपने क्या करा, अभी तक ये बैग क्या था, नेचुरल नंबर वाला बैग था, ठीक है। 1 से लेकर के जितने भी नंबर्स थे वो सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। अभी तक इसके अंदर नेचुरल नंबर्स थे। अब आपको जैसे ही ये 0 दिखा, आपने इसको भी इसके अंदर रख लिया। तो अब इसके अंदर जो 0 आया है, तो अब ये बैग कैसा हो गया है, होल नंबर्स वाला हो गया है, ठीक है। हम जैसे ही इस नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जब हमने बात करी तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये होल नंबर का सेट हो जाएगा जब हम 0 भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो अच्छा, हम ये चीज बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 0 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर्स से हम क्या समझते हैं, जब हम और इधर पीछे की तरफ आए, ठीक है, 0 के इधर, तो इधर की तरफ हमारा माइनस वाला पार्ट चलता है। तो जब इस रास्ते पर आपने चलना चालू करा तो यहाँ पर आपको -1 -2 -3 -4, हंड्रेड्स में -101 -102 एंड सो ऑन, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, ढेर सारे नंबर्स मिलेंगे। वो सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं, सारे माइनस वाले हैं, ठीक है। अब आपने इसमें से भी कुछ नंबर्स इस बैग में रखना चालू कर दिया, वो नेगेटिव वाले, ठीक है। तो अब इस बैग में पहले नेचुरल नंबर्स रखे थे हमने,
जीरो रख लिया, उसके बाद में वो होल नंबर्स हो गए। अब हमने नेगेटिव वाले नंबर्स रखे हैं, इसीलिए अब ये वाला बैग कैसा हो गया है, इंटीजर्स वाला हो गया है। तो इंटीजर्स के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और सारे निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स उठा लिए, होल नंबर उठा लिए, इंटीजर्स उठा लिए। अभी भी इस नंबर लाइन पर कई सारे नंबर्स बचे हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शंस में मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 1/2, राइट, यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया 3/4। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको भी हमने इस बैग के अंदर रख दिया है। अब ये बैग कैसा हो गया है, रैशनल नंबर्स वाला हो गया है। ठीक है, यस, रैशनल नंबर्स, इस टर्म को हम और अभी डिटेल में पढ़ते हैं, बट रैशनल नंबर्स को हम ऊपर ऊपर से क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस का जो पूरा सेट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, निगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो ये सारा मिलकर के किसका सेट बना रहा है, रैशनल नंबर का सेट बना रहा है। रैशनल नंबर्स को हम अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जाएं तो मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है 21, हमको बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है। तो हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 21 का एग्जाम्पल लेते हैं हम। 21 को हमको फ्रैक्शन के जैसे लिखना है, खाली 21 है पर उसको फ्रैक्शन बनाना है। तो अब मैथ्स में ऐसा बोला जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, मैथ्स में हमेशा। ओके, सो यहाँ पर 21 का कोई नहीं है, तो हमने 21 को बोला कि रुक जा बेटा, तेरे पास में 1 है। ठीक है, हमने इसके नीचे 1 लिख दिया, राइट। अब इसके नीचे 1 लिखा है, कोई मतलब नहीं है, मतलब 21 जो है वो 21 ही है, इसके नीचे 1 लगाने से कुछ नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर इस 21 को हम ले लेते हैं p, इस 1 को ले लेते हैं q। तो इस 21 को तो हमने p/q के टर्म्स में लिख दिया, p/q की तरह लिख दिया, फ्रैक्शन की तरह लिख दिया, जहाँ पर q की वैल्यू 1 है ना कि 0 है, जो कि ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ भैया एक नंबर को आप p/q के टर्म्स में लिख सको। मतलब इसके नीचे 1 लगा दिया और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम q बोलते हैं, तो q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, 1 है यहाँ पर। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, p/q के टर्म्स में लिख दिया है। तो हर वो नंबर जिसे हम p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं और जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में हम होल नंबर में हम अगर एक और एग्जाम्पल लें तो जीरो का ही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या 0 को हम p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1, ये p हो गया, ये q हो गया, q की वैल्यू 0 नहीं है, लिख दिया इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इंटीजर्स की यदि हम बात करें तो माइनस में लेते हैं, हमने ले लिया -3। ठीक है, अब -3 लिया, इसको p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, किया कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लगाया है ना, तो इसकी वैल्यू चेंज हुई। -3 मतलब -3 है, नीचे लगाने से कुछ नहीं हुआ। यदि 2, 3, 4 कुछ और लगाते 1 की जगह तो जरूर वैल्यू चेंज हो जाती है ना, -3 नहीं रहता फिर। ठीक है, बट हमने अभी इसके नीचे 1 लगाया है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, 1 है, तो इसको भी हमने p/q के टर्म्स में लिख दिया। इसीलिए इंटीजर्स भी जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट ईच एंड एवरी नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म p/q and q is not equal to 0, then it is a rational number। हर वो नंबर जिसको हम p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं, p/q की तरह लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, और उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर है, वो 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा पर 0 नहीं होना चाहिए, राइट।
तो उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यह था इसका इंट्रोडक्शन। अब आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, पर उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है। आप यदि वो याद कर लेते हैं तो आपको इनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम ऐसे समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, अनइंटीजर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट तो जा सकते हैं, पर इधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया जाए, तो इसको ऐसे याद किया जाए, नट्टू was in रतलाम। ठीक, नट्टू से नेचुरल नंबर, was का W से होल नंबर, इन से इंटीजर्स एंड RAT रैट से रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं या होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो हो सकता है, तो दिस वन इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, हम इधर से इधर नहीं जा सकते। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ वेरी लास्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। अगेन राइट टू लेफ्ट हम नहीं जा सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Okay students, now next question is find 5 rational numbers between 3 and 5. 3 और 5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहला वाला है एवरेज निकालना रैशनल नंबर्स, दूसरा वाला लड्डू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला वाला मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए हमें 3 और 5 दे दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे। 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 हो गया। 2 × 2, 2 × 4 = 8, ये एक नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 3, 4 and 5। ठीक है, अब हमको और निकालने हैं, तो फिर हम ऐसे 4 और 5 का लेकर के एवरेज ले लेंगे। 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, एक आ गया हमारे पास में 4.5। इस तरीके से ऐसे फिर आप 4.5 या 9/2 भी सिंपली लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल तक। ठीक है, 9/2 और 5 का ले लेंगे, फिर वो जो नंबर आएगा उसका 5 का ले लेंगे, इधर 3 और 4 का ले लेंगे। ऐसे करके आप जितने चाहें उतने नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दैट देयर आर मैनी नंबर्स बिटवीन 2 नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। दो होल नंबर के बीच में भी कई सारे नंबर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। 3 और 4 के बीच में भी कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन जो आपको आपकी एग्जाम में भी फॉलो करना है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टीच दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या ये वाला कई सारी क्लासेस में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, 3 and 5। अब हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले 3/1 इसे लिखा हमने P/Q के टर्म्स में, रैशनल नंबर बनाया। 5/1 हमने इसको भी रैशनल नंबर बना दिया। ठीक है, अब हमें जितने नंबर्स निकालने हैं, सपोज हमें 5 नंबर्स निकालने हैं, तो हम 5 + 1 6, ऊपर और नीचे 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 18/6, ये हो गया 30/6। अब ये देखिए आप नीचे डिनोमिनेटर दोनों में बिल्कुल सेम है, राइट, तो हमें इसमें एलसीएम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है
तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में जितने भी आते हैं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6, इस तरीके से हमने इसमें 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। आप जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर 5 की जगह 15 होता तो आप क्या करते, 16/16 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, बस इसके अंदर मतलब 16/16 का मल्टीप्लिकेशन कर देते, और फिर वो जो 2 नए नंबर्स आते हैं उनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें राइट डाउन कर देते हैं, और इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स निकाल लेते। ये वाला सॉल्यूशन ही फॉलो किया जाता है। So students, let's start now our exercise 1.1. Exercise 1.1 का first question is 0 a rational number, can you write it in the form p by q where p and q are integers. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्या आप उसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने लिया है 0, ठीक है। अब क्या हो गया है, 0 को हम p बाई क्यू के टर्म्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बताया है कि कोई से भी नंबर के नीचे यदि हम 1 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 0/2, 0/3, 0/4 कई सारे ऐसे नंबर्स इसके नीचे लिख दिए। इसके ही नीचे 2, 3, 4, 5 क्यों लिख सकते हैं, इसमें से हम ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ऐसा दूसरे अदर ये फ्रैक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। 0/3 जब हमने लिया, इसका क्या मतलब है, हमने 0 को 3 से डिवाइड दिया है, ठीक है, मतलब 3 0s are 0, इस तरीके से। तो आंसर आ क्या रहा है एक्चुअली में हमारा 0। यहाँ पे आंसर तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा है, मतलब जो 0 था वो वही है, 0 1 नहीं बन रहा है या -1 या पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है उसका आंसर, राइट। तो इसीलिए अब 0 को हमने p बाई क्यू के टर्म्स में लिख दिया है, जहां पर q की वैल्यू भी 0 नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी है बट 0 नहीं है, इसीलिए 0 एक रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया जिससे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, 3 को 3/1 लिखा, ठीक है, 4 को 4/1 लिखा, ठीक है। अब 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसीलिए 6 + 1 7/7 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ गया 21/7 और इधर भी 7/7 का मल्टीप्लाई करा तो इधर आ गया 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 22/7, 23/7 एंड 27/7। तो अब ये क्या हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यस, ये 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। आप इन्हें डिवाइड करके देख सकते हैं, जो डेसिमल्स आएंगे वो 3 से तो बड़े रहेंगे और 4 से छोटे रहेंगे, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब इसमें हमें p बाई क्यू के टर्म्स में ऑलरेडी दे रखा है, हमें फ्रैक्शन दे रखा है, तो अब हम इस वाले केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली 3/5 को कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हम 6/6 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दे देंगे, 18/30 और इधर आ जाएगा 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में भी कई सारे नंबर्स आते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए हैं जो कि श्योरली 3/5 एंड 4/5 के बीच में वेरी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 4 जो था स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, ठीक है, वो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में कर लिया है, तो उसे वापस से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो हियर अवर एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीट। Okay students, so I hope you like my videos. Please
टू कमेंट एंड शेयर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। एंड आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @मृणाली शर्मा क्लासेस एंड लाइक माई पेज ऑन FB @मृणाली शर्मा क्लासेस। वहाँ पर मैं आपको कई सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट्स देती हूँ, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड यूज़फुल है। थैंक यू सो मच।